आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये है 121 साल पुराना सीक्रेट जो उन लोगों के हाथों में आया जिन्होंने इसे जानकर न सिर्फ करोड़ों रुपए कमाए बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा रहस्य हो सकता है जो आज से 121 साल पहले लिखा गया था और आज भी काम कर रहा है। तो चलिए मैं आपको उस रहस्य की ओर धीरे धीरे ले चलता हूं, लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी देता हूं, अगर आप इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो शायद आप भी वही गलती करेंगे जो लाखों लोग आज भी कर रहे हैं और उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं खत्म हो पाती। यह सीक्रेट छिपा हुआ है हेनरी हैरिसन ब्राउन की 1903 ईस्वी में लिखी गई एक ऐसी पुस्तक में जिसका नाम है डॉलर वांट्स मी, यानी कि डॉलर मुझे चाहता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, अगर आप जिस पैसे के पीछे भाग रहे हैं वह खुद आपके पास आना चाहे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। पहले आपको यह समझना होगा कि यह कैसे काम करता है और क्यों यह पुस्तक आज भी हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाती जा रही है। शुरुआत में ही मेरा एक सवाल, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में जितना पैसा आना चाहिए वह सिर्फ आपकी सोच और आपके इरादों पर निर्भर करता है? अगर हाँ, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं तो यह वीडियो आपको आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे पैसों को अपनी ओर खींचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि हम पैसों को कैसे देखते हैं। क्या आपके लिए पैसा सिर्फ एक साधन है या उससे कहीं ज्यादा? यहीं पर यह 121 साल पुराना सीक्रेट काम आता है। हेनरी हैरिसन ब्राउन ने कहा था कि डॉलर एक मशीन है जिसे हम अपने इरादों से चला सकते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत ही अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि यह कैसे काम करता है। इसमें आपको 3 स्टेप को जानना होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को क्लियर करें, लेकिन इसे आसान ना समझे। सबसे पहले आप जो कुछ भी अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं वह तभी संभव है जब आपका लक्ष्य पूरी तरह से क्लियर हो। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इसमें नया क्या है? दोस्तों, यही गलती होती है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उन्हें बस पैसा चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक तीर और कमान है, लेकिन आपके पास निशाना नहीं है। अब आप तीर चलाते हैं, लेकिन वो तीर कहीं नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास निशाना है ही नहीं। आपके जीवन में पैसा भी उसी तीर की तरह है। अगर आप उसे सही दिशा में नहीं चला रहे हैं तो वह कहीं नहीं जाने वाला। तो पहला स्टेप यह है कि आप अपने लक्ष्य को सटीक रूप से जानें। क्या आपको 50,000 रुपये चाहिए या 1 लाख रुपए या फिर 10 करोड़ रुपए? लेकिन यह जानना भी काफी नहीं है, आपको यह भी जानना होगा कि पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन तभी पूरी तरह से काम करता है जब उसे पता होता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को सीधे तौर पर समझता है। अगर हम घुमा फिरा कर बातें करेंगे तो हमारा अवचेतन मन उन्हें समझ नहीं पाएगा। इसलिए आपको साफ साफ और सरल शब्दों में अपने लक्ष्य को तय करना होगा। उदाहरण के लिए, मैं अभी से अगले 6 महीने तक 1 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं इस साल अपना खुद का घर खरीद रहा हूँ। मैं महीने में 50,000 रुपये कमाने वाला बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। इस तरह प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है। जो भी आप बोलेंगे वर्तमान काल में बोलना है। जो बातें सीधे सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। दूसरा स्टेप, विजन बोर्ड। पर इसे सिर्फ एक दीवार पर मत लगाइए, क्योंकि आपने सभी लोगों के माध्यम से ये सुना होगा कि हमें विजन बोर्ड रखना चाहिए, विजन बोर्ड लगाना चाहिए, और हम बस वही करते हैं कि एक विजन बोर्ड बनाते हैं और उसे दीवार पर लगा देते हैं। हम अपने विजन बोर्ड को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और यही हमारी गलती होती है। अपने लक्ष्य को कागज पर साफ साफ लिखिए। ऐसा करते समय अपने मन में कोई भी शक या संदेह नहीं रखे। जितनी स्पष्टता आपके लक्ष्य में होगी उतनी ही जल्दी आप इसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर पाएंगे। विजन बोर्ड एक ऐसी चीज है जो आपके मन और अवचेतन को बार बार याद दिलाती है
कि आपका लक्ष्य क्या है, आपके गोल्स क्या है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे केवल दीवार पर लगा देते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। यह काम करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आपको विजन बोर्ड को इस तरह से बनाना है कि वह हर दिन हर समय आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाता रहे। आपके विजन बोर्ड में केवल एक तस्वीर या एक शब्द नहीं होना चाहिए, उसमें वो सभी चीजें होनी चाहिए जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य पैसा कमाना है तो उस विजन बोर्ड पर उतनी ही राशि को लिखकर उसे अपने कमरे में, बाथरूम में और यहाँ तक कि अपने फोन के वॉलपेपर में बनाएं। आपको अपने अवचेतन मन में इसे हर जगह छापना है। आपको बार बार अपने लक्ष्य को देखना है, महसूस करना है और अपने मन में वो भावना जगानी है कि यह लक्ष्य पहले से ही पूरा हो चुका है। तीसरा स्टेप, कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड, लेकिन सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल से। अब हम आते हैं उस स्टेप पर जिसके बिना आपका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, और यह स्टेप है कृतज्ञता व्यक्त करना। दोस्तों, चाहे आप कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना तय कर ले, चाहे आप कितना भी विजन बोर्ड बना ले, अगर आपने अपने दिल से कृतज्ञता महसूस नहीं की तो यह कभी भी काम नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि कृतज्ञता किस बात की? आखिर हम ग्रेटिट्यूड करें तो किस बात की ग्रेटिट्यूड करें, किस बात की थैंक यू करें, किस बात को लेकर हम धन्यवाद दें? कृतज्ञता उस बात की कि आपने जो लक्ष्य बनाया है वह पहले से ही पूरा हो चुका है। यह आपको सुनने में तो अजीब लग रहा होगा कि आपका लक्ष्य पहले से ही कैसे पूरा हो गया, आपने तो अभी लक्ष्य बनाया है। जी हाँ, आपको पहले से ही ब्रह्मांड का धन्यवाद करना होगा कि जो पैसा आप आकर्षित कर रहे हैं वह पहले से ही आपके जीवन में आ चुका है। यहाँ मैं आपको एक किसान का उदाहरण दूंगा। किसान जब बीज बोता है तो उसे विश्वास होता है कि वह बीज एक दिन फसल बनकर उगेगा। वह बीज बोने के बाद उसे हर दिन पानी देता है, उसकी देखभाल करता है और उस पर पूरा भरोसा होता है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि किसान यह सब किस आधार पर करता है? क्योंकि किसान को यह पूरा विश्वास होता है कि उसकी मेहनत और सही समय पर की गई देखभाल से फसल जरूर उगेगी। उसी तरह आपको भी अपनी सोच, अपने इरादों और अपने कृतज्ञता के भाव से वही विश्वास रखना होगा। आपको यह मानना होगा कि आपका लक्ष्य पहले से ही पूरा हो चुका है और उसी के लिए आपको हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद देना है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आप तैयार है? यहाँ पर आप यह सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये 3 स्टेप काम करेगा? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ, अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं। जैक कैनफील्ड मानते हैं कि धन को आकर्षित करने का पहला कदम आपकी माइंडसेट होती है। उन्होंने अपने शिक्षण में कई बार जोर दिया है कि विचारों की शक्ति और लक्ष्य का क्लियर होना धन को आकर्षित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैनफील्ड यह भी बताते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप अंदर से उस चीज को पहले से ही महसूस करें जो आप आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप खुद को अमीर महसूस करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वैसा ही बनाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि चाहे आपके पास अभी पैसा हो या ना हो, आपको उन चीजों के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद देना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं। यही भावनात्मक ऊर्जा आपके सपनों और लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुख्य सिद्धांत है कि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक चीजें हमारे जीवन में आकर्षित होंगी, और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यहीं से लॉ ऑफ कर्मा भी लागू होता है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यह बताया गया है कि हम जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। अगर हम सही सोच और सही कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में सही परिणाम आएंगे ही आएंगे। बस आपको एक काम ये करना है कि अपने विचार और कृतज्ञता के साथ साथ एक्शंस भी आपको लेना होगा, क्योंकि बिना किसी एक्शन के केवल सोचने और विश्वास करने से आप धन को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाना होगा और उन अवसरों को पहचानना होगा जो आपके सामने आते हैं। इसलिए जैक कैनफील्ड के विचार और डॉलर वांट्स मी में बताए गए सिद्धांत काफी मेल खाते हैं। दोनों ही यह सिखाते हैं कि सोच, स्पष्टता, कृतज्ञता और एक्शन, ये सभी मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। याद रखें, पैसा केवल एक ऊर्जा है और आपकी सोच और ऊर्जा ही उसे आपकी ओर आकर्षित करती है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा आपकी ओर आ सकता है तो वह जरूर आएगा। अगर आप इन 3 स्टेप को 30 दिनों तक ईमानदारी से फॉलो करेंगे
तो आप अपनी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव को देखेंगे। तो क्या आप इस 121 साल पुराने सीक्रेट को अपनाने के लिए तैयार है? वीडियो खत्म होने से पहले एक सवाल, आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप इस रहस्य को अपनाकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल दे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद।